क्या भारत का एक फैसला बचा सकता है लाखों महिलाओं की जान? क्या विज्ञान की यह जीत पुरानी कड़वी यादों को मिटा पाएगी? आइए जानते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल के इस खास विश्लेषण में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के एक ऐतिहासिक कदम की, यानी कि देशव्यापी HVP टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है ना, यानी कि नेशन वाइड HVP वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। आज का आर्टिकल न केवल विज्ञान की ताकत को दिखाता है बल्कि उन चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है जिनसे हमें पार पाना है। हम इस एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन विश्लेषण करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और साथ ही इसके ग्रामर पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। आज की जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वो सबसे पहला है कि ये बर्डन कैसे है, भारत में सर्वाइकल कैंसर के डराने वाले आंकड़े क्या हैं। दूसरा जो है वो है साइंस इसके पीछे क्या है, क्यों WHO एक ही डोज की सलाह दे रहा है। और इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है पास्ट वर्सेस फ्यूचर, 2009 के ट्रायल की गलतियां और अब सरकार की तैयारी क्या है। अगर आप UPSC, SSC या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपनी इंग्लिश और करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में हम आज के मुख्य शब्दों का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए, जैब वेल डन, ये जो एक इंग्लिश में एक बड़ा एक ईडियम है, बहुत ही प्रचलित ईडियम है, अ जॉब वेल डन, मतलब एक अ जॉब वेल डन, जॉब जैब की जगह जॉब। एक कुछ ही दिन पहले जो है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले जो है, एक एडिटोरियल किया था जिसका हेडलाइन था अ जॉब वेल डन, ठीक है ना। तो ये जो है एक्चुअल में ये जो है ना एक पन है, पन में मतलब कि ये इसमें शब्द की शब्दों से खेला जाता है एक तरह की। एक्चुअली जॉब वेल डन का जो मतलब होता है एक ऐसा काम जो बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया हो। तो जॉब की जगह जैब लिख दिया गया। जैब का जो मतलब होता है वो होता है टीका, यानी कि वैक्सीन, ठीक है। तो ये जो है इसमें कहने की ये कोशिश की जा रही है कि भारत ने HPV जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है, तो HPV वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करके एक बहुत ही बेहतरीन टीका लगाने का फैसला किया है। यह एक सकारात्मक हेडलाइन है, समझ रहे हैं ना। और लेकिन उसी तरह जो है इसका दूसरा जो सब हेडलाइन है उसमें कहा जा रहा है फॉलोइंग अप ऑफ एडवर्स इवेंट्स। फॉलोइंग अप क्या है यहाँ पर? फॉलोइंग मतलब जैसे फॉलो अप करते हैं ना, उसका निगरानी करना एक तरीके से। एडवर्स इवेंट्स, मान लीजिए टीका लगा दिया गया और उसके बाद उसमें कोई साइड इफेक्ट्स आता है जिसको एडवर्स इवेंट्स कहा जा रहा है। तो कोई साइड इफेक्ट्स आ रहा है तो उसकी जो निगरानी होगी आफ्टर इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण के बाद, इज ए मस्ट, वो बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है ना। ये मस्ट जो है यहाँ पर आपका क्या है, नाउन है, समझ गए। और यहाँ फॉलोइंग ऑफ जो है यहाँ पर जिरंड है, ठीक है। तो ये जिरंड के रूप में काम कर रहा है। तो जिरंड जो है आपका जो है इस इज का जो है आपका सब्जेक्ट है। तो फॉलोइंग ऑफ एडवर्स इवेंट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन इज अ मस्ट, वो बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। जैसे लर्निंग ग्रामर फॉर UPSC स्टूडेंट्स इज अ मस्ट, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मूव, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एज्ड 14 strikes a strident note for science at a time when an anti-vaccination sentiment has perilously picked up favorable winds globally, ठीक है ना। इंडिया का जो मूव है, मूव मतलब यहाँ पर कदम, ये कदम क्या करने का कदम है, ये जो कदम उठाया गया किस लिए, वो लाने का, इंट्रोड्यूस करने का एक नेशन वाइड मतलब राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस
वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लाने का जो ये कदम है भारत का, किसके लिए? फॉर गर्ल्स एज्ड 14, उन लड़कियों को जिसका उम्र जो है 14 साल का हो चुका है, ठीक है ना, तो 14 साल की लड़कियों के लिए। स्ट्राइक्स अ स्ट्राइडेंट नोट, ये जो स्ट्राइडेंट मतलब कड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब कि बड़ा तो ये फॉर साइंस, ये भी आपको एक साथ देखना पड़ेगा। ये जो है ना ये एक तरीके से ये जो शुरू करने का जो कदम है, ये एक एक क्या कहेंगे आप इसको, एक स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स का मतलब होता है मतलब हिट करना, और स्ट्राइडेंट नोट एक ऐसा नोट को, नोट जो होता है आप देखते होंगे किसी वाद्य यंत्र में, जैसे आप हारमोनियम में हो सकता है, या कई सारे जो पियानो वगैरह में भी होता है, तो उसमें एक नोट होता है, तो उसमें आप कैसे आप उसको स्ट्राइक करते हैं, तो आप उसको एक तरीके से कहने का मतलब है कि यह जो है एक जीत है, किसके लिए? साइंस के लिए जीत है, एक ऐसे समय में व्हेन एन एंटी वैक्सीनेशन सेंटीमेंट, जब जो है एक एंटी वैक्सीनेशन सेंटीमेंट जो है, यानी कि आप कह सकते हैं टीकाकरण विरोधी भावना जो है, ठीक है, हैज़ पेरिलसली, बड़ा खतरनाक रूप से पिक्ड अप, ये जोर पकड़ा है फेवरेबल विंड्स, ठीक है ना, यानी कि ये जो है ना जोर पकड़ा है। फेवरेबल विंड्स का मतलब होता है कि उसके अनुकूल जो है हवा बह रही है, यानी कि ये जो सेंटीमेंट है जो कि बड़ा अच्छा सेंटीमेंट नहीं है, ये टीकाकरण विरोधी भावना जो है, ठीक है ना, एक खतरनाक रूप से जो है ना इसने मतलब कि इसके खिलाफ जो है ना गलत अफवाहें फैल रही है, ठीक है ना, ये कहने के सेंस है ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर। तो उस समय जो है भारत का जो ये कदम है एचपीवी को लाने का, जो 14 साल की उम्र की जो लड़कियों के लिए, ये एक साइंस की जीत है। स्ट्राइक से स्ट्राइडेंट कोड या नोट, कोड भी दे सकते हैं यहाँ पर, नोट भी दे सकते हैं फॉर साइंस, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ शनिंग वैक्सीन इज एपरेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए। ये जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट का मतलब समझते हैं ना, असर या प्रभाव, ठीक है ना, तो इसका जो इम्पैक्ट है, शनिंग का मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है ना, यानी कि वैक्सीन से दूरी बनाना, ठीक है, तो या परहेज करना। तो ये जो वैक्सीन को जो परहेज करना या दूरी बनाना वैक्सीन से, उसका जो इम्पैक्ट है वो स्पष्ट है, इज एपरेंट, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में, वेयर, जहाँ करेंटली, वर्तमान में, अब मीजल्स, एक जो खसरा टाइप का जो रोग होता है ना, खसरा महामारी, एक मीजल्स एपिडेमिक जो है, खसरा महामारी जो है, इज मेकिंग इट्स वे का जो मतलब होता है कि वो अपना रास्ता बना रही है, मतलब वो फैल रही है। तो ये जो मीजल्स एपिडेमिक जो है वो फैल रही है पूरे लगभग मतलब 26 स्टेट्स में, 26 राज्यों में अमेरिका के, ठीक है। द एचपीवी वैक्सीनेशन विल बी कंडक्टेड, कंडक्ट का मतलब तो आयोजित होता है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आयोजित नहीं है। तो एचपीवी वैक्सीनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। कंडक्ट किया जाएगा का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ आयोजित नहीं किया जाएगा या उसको संचालन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर एचपीवी वैक्सीनेशन को दिया जाएगा। साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्लूसिवली, विशेष करके, एट डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, जो नामित किया गया है, जो तय किया गया है, डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब गवर्नमेंट के अस्पतालों वगैरह में या जहाँ भी इसके लिए जो डेजिग्नेट किया गया वहाँ पर ये एचपीवी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर्स, और किसके प्रेजेंस में? मौजूदगी में, जो प्रशिक्षित जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे उनके मौजूदगी में। सपोर्टेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर टीम्स, जिसको सपोर्ट करेंगे, यानी कि ये जो, अब देखिए सपोर्टेड जो है ना, ये आपको बताते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। सपोर्टेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर टीम्स, इक्विप्ड, फिर यहाँ पर इक्विप्ड है, फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। यानी कह रहा है कि एचपीवी वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा भैया? ये मतलब कि एक तो डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में दिए जाएंगे इसको, है ना,
और ये जो है मतलब कि किसके प्रेजेंस में दिया जाएगा, ये होगा ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर्स के। और इसको सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर्स को सपोर्ट करने वाले कौन होंगे, स्किल्ड, स्किल्ड को समझते हैं ना, जो इस चीज़ में कुशल होता है, हेल्थ केयर टीम्स के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाएगा, जो सुसज्जित होंगे फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स के लिए फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण के बाद, फॉलोइंग के मतलब आफ्टर, ठीक है, तो टीकाकरण के बाद कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, उस अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए तो उसका कैसे मैनेजमेंट करना है और उसका जो है कैसे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, वो उससे सुसज्जित, यानी कि उससे जो एक तरीके से जो टीम, जो हेल्थ केयर टीम है जो जानती है, उसके वो सपोर्ट करेंगे आपके मेडिकल ऑफिसर्स को जो ट्रेंड होंगे, ठीक है। तो ये जो सपोर्टेड है और जो क्या कहेंगे आप, ये जो इक्विप्ड है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ये एक्चुअल में क्या है। अगर हाँ यहाँ है, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है कि ये इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। ये होता क्या है कि मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं आपको, द बुक which was written by मुंशी प्रेमचंद है, is famous, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये इसको जो हमने कहा कि रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज जो है, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि द बुक, ये विच वर्ड्स को खा जाइए आप, ठीक है, ये हट जाएगा, द बुक रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, इज फेमस। इसका एक और उदाहरण लीजिए, छोटा सा और थोड़ा मतलब कि जटिल वाला एक कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, द प्रोजेक्ट, ठीक है, अब कॉमा लगा दिए, इसी से मिलता जुलता, सपोर्टेड बाय, है, सपोर्टेड बाय, या सपोर्टेड बाय नहीं कहिए यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इसको, द प्रोजेक्ट विच is supported by the UN, ठीक है, और and which is equipped, ठीक है, which is equipped with मॉडर्न टूल्स, ठीक है, कॉमा बंद कर दिए, इज अ सक्सेस। पहले तो आपको बोले ये जो मेन चीज क्या है, द प्रोजेक्ट इज अ सक्सेस, ये प्रोजेक्ट जो है एक सक्सेस है। अब जो है ये कॉमा के बीच में जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाय द UN एंड विच इज इक्विप्ड विथ मॉडर्न टूल्स। यहाँ कहने का क्या मतलब है, यानी कि आप इसको जो है छोटा कर सकते हैं। पहले तो विच इज़ को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, ये हट जाएगा, गलत नहीं है, ये हटा देंगे, ठीक है, एक फ्लो लाने के लिए, ठीक है। तो पहले तो उसको हटा दिए और फिर जो है यहाँ पर फिर से एक जो है ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब पढ़िए, द प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द UN एंड इक्विप्ड विथ मॉडर्न टूल्स इज अ सक्सेस। सिंपल सा हो गया। तो इसी मतलब ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि इसको फ्लो में मतलब कि लिखने के लिए आपको अच्छा लगेगा ये चीज़। तो ये जो है आपको रिड्यूस्ड
जो रिलेटिव क्लॉज है इसका एक उदाहरण है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए थी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि एचपीवी वैक्सीनेशन जो है ये तो दिया जाएगा, कहाँ पर, विशेषकर कहाँ पर दिया जाएगा, मतलब कि खासकर डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है एंड से जुड़ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, उसके प्रेजेंस में दिया जाएगा। अब ये ट्रेन मेडिकल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर एक छुपा हुआ है, हु आर। ठीक है, हु आर, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर्स तो आदमी है ना, तो हु आर सपोर्टेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर टीम्स। ठीक है, अब टीम्स के लिए जो है यहाँ पर एंटीसीडेंट तो टीम्स है, तो टीम्स तो आपका जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर विच आर इक्विप्ड फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो है आपका ये सेंस है, तो इसको आपको ऐसे तोड़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल डोज वैक्सीन, अब कह रहा है कि एक सिंगल डोज वैक्सीन मतलब एक खुराक, समझ रहे हैं ना, एक खुराक जो होता है ना, एकल खुराक जिसको कह सकते हैं, या एक खुराक, सिर्फ एक खुराक जो है, यानी कि अ सिंगल डोज वैक्सीन, सिर्फ एक खुराक जो है, जो कि अ रेजिमेन है रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अब जो है ना यहाँ पर विच इज़ नहीं है, यहाँ पर जो है कोई सीधे जो है आपका कोई मतलब V3 पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर रेजिमेन की बात हो रही है। ये एक रेजिमेन है, रेजिमेन समझते हैं? रेजिमेन मतलब होता है एक सिस्टम, एक मतलब क्या कहेंगे आप उसको, एक जो किसी को देने का जो एक प्रक्रिया, प्रक्रिया नहीं कहिए इसको, एक रेजिमेन होता है, कोई भी चीज़ सिस्टम कहिए ना, एक छोटा सा। तो सिंगल डोज वैक्सीन जो होता है, ठीक है ना, एक सिर्फ एक खुराक, जो कि एक रेजिमेन है जिसको रिकमेंड किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह सलाह दी गई है कि सिर्फ एक खुराक जो है ना वही दी जाएगी। विल बी डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब यहाँ तैनात करना नहीं होगा, यहाँ पर दिया जाएगा। समझ गए सेंस? यहाँ पर देखिए, विल बी डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब सिंपल सा होता है, ठीक है, सोल्जर्स वर डिप्लॉयड। ठीक है, एक तो ये चीज़ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तैनात करना, लेकिन यहाँ पर तैनात करने के सेंस में नहीं है। यहाँ पर जो है ये सिंगल डोज वैक्सीन जो है कि जो कि रिकमेंडेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वही इसमें यूज़ किया जाएगा, वही इसका मतलब वो दिया जाएगा। एडिक्वेट एविडेंस, जो पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब जानते ही हैं, पर्याप्त जो होता है, ठीक है, जो पर्याप्त जो एविडेंस है, प्रमाण जो है, ठीक है ना, वो मौजूद है ये दिखाने के लिए दैट ऑलमोस्ट ऑल केसेस, लगभग सारे मामले जो हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो होते हैं कैसे, आर कॉज्ड बाय परसिस्टेंट, लगातार इन्फेक्शन से। ये इन्फेक्शन किस टाइप का है, विथ हाई रिस्क टाइप्स ऑफ एचपीवी, यानी कि एचपीवी का जो हाई रिस्क टाइप्स है ना, जो उच्च स्तर का जो एक मतलब प्रकार होता है एचपीवी का, उसके लगातार संक्रमण से ही ये सर्वाइकल कैंसर होता है। और ये एचपीवी का नाम बता रहा है, ये पर्टिकुलर जो हाई रिस्क टाइप्स जो है वो है खास करके 16 और 18, ये एक टाइप है। ठीक है ना, दीज टू टाइप्स टुगेदर, ये दोनों टाइप जो है मिलकर अकाउंट फॉर, अकाउंट मतलब उसका हिस्सा या जिम्मेदार होना, ठीक है ना, अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस इन इंडिया। इंडिया में जो 80% जो सर्वाइकल कैंसर केसेस है ना, उसके जो जिम्मेदार है यही दो टाइप्स के जो मतलब कि इन्फेक्शन है, ठीक है, एचपीवी का, वही जिम्मेदार है। अकाउंट फॉर का मतलब उसके हिस्से आना या फिर वो उसका जिम्मेदार होना। ठीक है, एविडेंस ऑल्सो पॉइंट्स आउट, एविडेंस जो है यानी कि जो प्रमाण है, जो सबूत है, यह भी बताते हैं या यह भी इशारा करते हैं इस फैक्ट की तरफ, कि इस तथ्य की तरफ कि दैट कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना इज़ लार्जली, लार्जली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, लार्जली का मतलब हुआ कि काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है। ठीक है ना, ये काफ़ी हद तक जो है ना इसको आप रोक सकते हैं, रोकथाम योग्य है। कैसे? तो थ्रू एचपीवी वैक्सीनेशन के थ्रू, यानी कि एचपीवी वैक्सीनेशन अगर लगाते हैं तो ये प्रिवेंटेबल है।
एंड रेगुलर स्क्रीनिंग और नियमित जांच के थ्रू, ठीक है ना, एंड कैन बी क्योर्ड और इसका इलाज हो सकता है इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, यदि इसको जो है शुरुआत में ही इसकी पहचान कर ली जाती है या पता लग जाता है इसका, या फिर और जो है इसको शीघ्र ही प्रॉम्प्टली मतलब शीघ्र ही इसका मतलब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि इसका तुरंत इलाज अगर किया जाए और इसको मतलब कि शुरुआत में ही इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये क्योर भी हो सकता है, ठीक है ना, कैन बी क्योर्ड, ठीक है। ग्लोबली अब बोल रहा है कि विश्व स्तर पर जो है ओवर 90 कंट्रीज, मतलब कि 90 से ज़्यादा देश जो हैं, ठीक है, ओवर मतलब ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा देशों ने जो है वो क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को, सिंगल डोज एचपीवी वैक्सीनेशन शेड्यूल्स को, ठीक है ना, यानी कि ये जो एकल खुराक जो है ना, एक बार ही देने का जो वो टीकाकरण जो कार्यक्रम है उसको लागू कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेवरल कंट्रीज हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, मतलब कि कई देशों ने जो है क्या किया है, कई देशों ने उसने दिखाया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है एक तरीके से, मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, दिखाया ही रखिए ना, ये प्रदर्शित करना बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, तो ये दिखाया है, सेवरल कंट्रीज हैव डिमॉन्स्ट्रेट, दिखाया है सब्सटेंशियल रिडक्शंस इन एचपीवी इन्फेक्शन, यानी कि अच्छा खासा एक तरीके से मतलब कि इससे भारी जो है कमी आई है, ठीक है ना, अच्छा खासा कमी आई है एचपीवी इन्फेक्शन में, प्री कैंसरस लीजन्स में, यानी कि कैंसर के पहले जो एक लीजन्स होता है, घाव टाइप का होता है उसमें, एंड सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस में, और सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो घटनाएं हैं उसमें, फॉलोइंग किसके बाद, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन के बाद, मतलब व्यापक एक तरीके से टीकाकरण के बाद इसमें कमी आई है, अच्छा खासा कमी आई, सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है। सर्वाइकल कैंसर रिमेन्स अ रेयर कैंसर, ठीक है, अब बोल रहा है कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, रेयर कैंसर, मतलब एक दुर्लभ कैंसर बना हुआ है, ठीक है ना, वेयर जहां एक वैक्सीन जो होता है हैज़, मतलब वेयर अ वैक्सीन हैज़ प्रूवन टू बी ऑफ ग्रेट प्रिवेंटिव वैल्यू, जहां पर एक वैक्सीन जो है वो मतलब कि साबित हुआ है या प्रूव हुआ है कि वो जो है बड़ा मतलब कि निवारक उसका जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इस वैक्सीन के जरिए जो है आप सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं, ठीक है। द शेयर बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया, कह रहा है कि ये जो शेयर बर्डन है, शेयर मतलब समझते हैं ना, बहुत भारी भरकम कह सकते हैं आप, है ना, तो ये जो शेयर बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया इज व्हाट मेक्स दिस डिसीजन अ क्रिटिकल लाइफ सेविंग इन्वेंशंस, फिर कॉलन है, द साउथ ईस्ट एशिया रीजन सीएरो अकाउंट्स फॉर, फिर से अकाउंट्स फॉर आ रहा है यहाँ पर, accounts for the second highest cervical cancer incident, that is new cases, and death rate among WHO regions, with India contributing over 65% of the burden। समझ रहे हैं आप, तो ये आप जो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मतलब कि ये जो शेयर बर्डन है सर्वाइकल कैंसर का, मतलब भारी संख्या कह सकते हैं इसको आप, बर्डन मतलब तो बोझ होता है, ये तो आपको सभी को पता ही है, बर्डन का मतलब बोझ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप बर्डन का जो मतलब यहाँ संख्या कहिए, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, इसलिए बोझ के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये जो शेयर बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है भारत में इज व्हाट मेक्स दिस डिसीजन अ क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, यह जो है वो जो इस डिसीजन को, इस फैसले को एक क्रिटिकल, एक महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग इंटरवेंशन के रूप में मतलब कि इंटरवेंशन बनाता है, एक हस्तक्षेप बनाता है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब आसान शब्दों में इसको ऐसे कहिए, अब हम आपको बताते हैं ये चीज़ कि ये जो मतलब कि जो ये शेयर बर्डन है ना, इतनी बड़ी जो, और
जो समस्या जो इतनी गंभीर है या बड़ी है, ठीक है, भारत में सर्वाइकल कैंसर की, तो सरकार के द्वारा जो यह टीका लगाने वाला फैसला जो है ना, वो चूंकि ये हजारों महिलाओं के जान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको आप ऐसे कहिए कि ये मतलब इंटरवेंशन क्या हुआ, इंटरवेंशन का मतलब हुआ है कि हस्तक्षेप, यानी कि सरकार के द्वारा जो इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा कदम जो जान बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सीयर बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है इन इंडिया में, ठीक है ना, यानी कि भारी संख्या या भारी समस्या जो सर्वाइकल कैंसर का है भारत में, इज़ व्हाट मेक्स द डिसीजन, ये फैसला को कहीं ज़्यादा जो मतलब कि एक क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंटरवेंशन बनाता है। वो अब ये कॉलन जो दिया जाता है ना, कॉलन बता रहा है कि ये फैसला क्या है, कि ये मतलब कि ये चीज़ है क्या, कि ये बर्डन क्या है। द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, दैट इज सीआरओ, अकाउंट्स फॉर, ये जिम्मेदार है यानी कि इसके हिस्से आता है द सेकेंड हाईएस्ट सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंट। यहाँ पर जो है ना आपको जो WHO रीजन में, ठीक है ना, WHO के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है ये सेकेंड हाईएस्ट सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंट का मतलब कि उसके हिस्से आता है, और डेथ रेट में भी, ठीक है ना, मृत्यु दर में भी अमंग WHO रीजन्स में, ठीक है, विथ इंडिया। और उसमें जो है जिसमें इंडिया जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि जो योगदान है ओवर 65% ऑफ द बर्डन, यानी कि ये जो साउथ एशिया जो है जो कि सेकेंड हाईएस्ट है सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंट और डेथ रेट का, उसमें जो केवल और केवल इंडिया का ही जो है, ठीक है, उसका जो है उसमें उस बर्डन में 65% बड़ा का हिस्सा है। यानी कि अगर इसमें 100 लोग मर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो 65 जो है ना वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है उसमें मरने का, ठीक है। अब आगे आइए। द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन इन इंडिया, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द कंट्री हैड 1,27,526 new cases and 79,906 deaths from cervical cancer in 2022, ठीक है ना। जो सेकेंड मोस्ट, जो सबसे दूसरा जो आम जो कैंसर है वीमेन में इंडिया में, ठीक है ना, ये अनुमान किया गया था, ठीक है, दैट द कंट्री, ये जो देश है भारत जो है उसमें 1,27,526 नए मामले हैं थे, और 79,906 मृत्यु थी फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर से 2022 में, ये अनुमान किया गया था, ठीक है। आगे बढ़े। नेशनल स्क्रीनिंग कवरेज कह रहा है कि ये जो नेशनल स्क्रीनिंग कवरेज है ना, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कहिए एक जो स्क्रीनिंग कवरेज जो है, यानी कि जो जांच का जो एक स्तर है, रिमेन्स अलार्मिंगली लो, ये जो है ना एक बहुत ही मतलब चिंताजनक जो है ना, वो चिंताजनक रूप से बहुत ही कम है नेशनल स्क्रीनिंग कवरेज, जिसमें जो है केवल 1.9% मतलब 2% से भी कम ऑफ वीमेन एज्ड 30 to 49, ये 30 साल से लेकर 49 साल तक के बीच की महिलाओं का 2% से भी कम जो है उसका मतलब कि जांच हो रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाउएवर, हालांकि इंडिया का जो डार्क पास्ट है ना, डार्क पास्ट का मतलब जो बुरा अतीत है, जो एक ऐसा अतीत जो सही नहीं था, विथ एन HPV वैक्सीन, यानी कि HPV वैक्सीन के साथ, यानी कि उसके साथ नहीं, जो HPV वैक्सीन को लेकर जो इंडिया का एक पास्ट था ना वो बड़ा डार्क था HPV वैक्सीन ट्रायल को लेकर, ठीक है ना, कैन नॉट बी फॉरगेटन, उसको भुलाया नहीं जा सकता या भुलाया नहीं जाना चाहिए। 7 गर्ल्स, 7 लड़कियां जो थी, हु आर पार्ट ऑफ ए ट्रायल, जो इस परीक्षण का हिस्सा थी, इस जांच की हिस्सा थी 2009-10 में आंध्र प्रदेश और गुजरात में, वो मर गई थी, ठीक है ना।
अन आईसीएमआर इन्वेस्टिगेशन, अब इसके लिए जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसको आईसीएमआर ने किया था। उसने दावा किया था कि दैट द रीजंस, जो कारण थे इसके मरने के, वर मोस्ट प्रोबेबली अनरिलेटेड टू द वैक्सीन। वो कह रहे हैं कि वो जो तो मतलब कि अधिक संभावना ये है कि वो वैक्सीन से संबंधित नहीं थे आईसीएमआर के इन्वेस्टिगेशन में। फिर ये एडिटोरियल इसमें कहता है कि हाउएवर, हालांकि द कॉज ऑफ डेथ इन ऑल केसेस, ये जो सारे मामलों में जो डेथ का जो कॉज है यानी कि जो कारण है, कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, इसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है विथ सर्टेनिटी, यानी कि बिल्कुल निश्चित रूप से इसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है कि ये इसके कारण मरा या उसके कारण मरा। इट ऑल्सो फ्लैग्ड, इसने जो है, फ्लैग का मतलब हाईलाइटेड या चिन्हित करना, एज ए की कंसर्न, एक मुख्य मतलब कि चिंता के रूप में, एक प्रमुख चिंता के रूप में इसने चिन्हित किया द नीड, उस आवश्यकता को, आवश्यकता किस चीज़ का, टू आइडेंटिफाई, या तो उसकी पहचान करे और फिर इन्वेस्टिगेट करे ऑल AEFI को, यानी कि टीकाकरण के बाद जो जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको, उसका जो है एक तरीके से मतलब AEFI करे, ठीक है ना, उसका इन्वेस्टिगेट करे। समझ गए आप? चलिए, एज द गवर्नमेंट, चूंकि ये जो बताया जा रहा है, एज द गवर्नमेंट इम्बार्क्स ऑन दिस एक्सरसाइज, ठीक है, एज द गवर्नमेंट इम्बार्क्स, इम्बार्क्स का मतलब होता है, इम्बार्क्स ऑन का, इम्बार्क्स का मतलब चढ़ना होता है, तो इम्बार्क्स ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि मतलब एज का मतलब कि क्योंकि भी होता है, और जब भी कह सकते हैं इसको, तो या चूंकि भी कह सकते हैं, चूंकि जो सरकार जो है वो तैयार है या शुरुआत कर रही है इस एक्सरसाइज को, इस कवायद को, मतलब कि दैट कुड लीड टू मैनी हेल्थ गेन्स, जिसके वजह से कई सारे जो हेल्थ गेन्स हो सकते हैं, हेल्थ गेन समझते हैं ना, वो मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, मतलब कि जिसके वजह से बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं हेल्थ के क्षेत्र में। इट विल डू वेल टू इंश्योर अ वर्किंग कोल्ड चेन टू स्टोर द वैक्सीन, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड मेटिकुलस रिपोर्टिंग ऑफ AEFI अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये कहना चाह रहा है कि ये इसको ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि एक तो ये इम्बार्क्स करेगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एज द गवर्नमेंट इम्बार्क्स ऑन दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को जो शुरुआत कर रही है जिसके कई बड़े फायदे हो सकते हैं। इट विल डू वेल, इट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो कैसे करेगी, ये इंश्योर करके, ये सुनिश्चित करके, अ वर्किंग कोल्ड चेन, वर्किंग कोल्ड चेन टू स्टोर द वैक्सीन, ठीक है ना। वर्किंग कोल्ड चेन क्या होता है, एक जो आप कह सकते हैं एक क्या कहेंगे, ये वर्किंग कोल्ड चेन जो ना एक नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है फ्रेज, इसको जो ना पैरेललिज्म कहते हैं। एक तो वर्किंग कोल्ड चेन है आपका, एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, और एक जो है आपका मेटिकुलस रिपोर्टिंग है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जो कहने की बात हो रही है, मैं आपको इसको थोड़ा सा और आसान शब्दों में बताता हूँ कि जब सरकार इस बड़े मिशन की शुरुआत कर रही है, तो जिससे एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं, तो उसे यानी कि सरकार को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या है, सरकार के लिए बेहतर यह होगा कि वो टीकों को सुरक्षित रखने के लिए, ये देखिए, स्टोर वैक्सीन को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए जो है सही तापमान वाली कोल्ड चेन सुनिश्चित करे, यानी कि वो क्या करे, सही तापमान वाली कोल्ड चेन, एक कोल्ड चेन होता है ना जहाँ पर आप वैक्सीन को रख सकते हैं एक पर्टिकुलर मतलब कि तापमान में, एक टेम्परेचर में, जिससे वो सुरक्षित रह सके। और दूसरा क्या है कि हर काम में जो है ना वो पूरी पारदर्शिता बरती जाए या रखा जाए, और एंड मेटिकुलस रिपोर्टिंग ऑफ AEFI, यानी कि अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश के हर कोने से वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं,
AEFI का जो रिपोर्टिंग है वो बड़ा बारीकी से होना, मेटिकुलस, बड़ा सावधानी बारीकी से होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ों को ये जोड़ डाल रहा है कि ये इट विल डू वेल। तो इनको ध्यान देना चाहिए कि इंश्योर करना वर्किंग कोल्ड चेन को, ताकि वैक्सीन को जो है आप स्टोर कर सकें। फिर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, फिर मेटिकुलस रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए AEFI का, यानी कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसका पूरे देश भर में। समझ गए? तो ये आज का मतलब कि ये है एडिटोरियल का मतलब कि सारांश। अब आपको बताते हैं इसका कि यही है कि HPV वैक्सीनेशन जो है भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की कि सरकार को कोल्ड चेन और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि जनता का भरोसा बना रहे। आपके लिए सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विशाल देश में जागरूकता की कमी इस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपके विचार इस चर्चा को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको आज का ये लाइन बाय लाइन विश्लेषण और वोकेबुलरी वाला तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कल सुबह का एडिटोरियल विश्लेषण आप मिस न करें। आज विदाई लेने से पहले आपसे मैं आपको वर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये देखिए, स्ट्राइडेंट का मतलब मुखर, कठोर। यहाँ पर जो एक्सप्रेसिंग है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ठीक है। इसको फोर्सफुल, लाउड या जैरिंग कह सकते हैं। एंटो हो जाएगा सॉफ्ट, माइल्ड, क्वाइट। पेरिलसली मतलब खतरनाक तरीके से, डेंजरसली, रिस्की या हैजर्डसली। इसका एंट हो जाएगा सेफली, सिक्योरली, हार्मलेसली। शन का मतलब किनारा करना, त्यागना, परहेज करना, ठीक है। अवॉइड, इवेट, रिजेक्ट। एंट हो जाएगा एक्सेप्ट, एम्ब्रेस या फिर वेलकम। इक्विप्ड का मतलब सुसज्जित या लेस, सप्लाइड विद द नेसेसरी आइटम्स फॉर अ पर्पस, मतलब आर्म्ड विथ या फिर प्रिपेयर्ड या फिर फिटेड। इसका एंट हो जाएगा अनरेडी, अनफर्निश्ड या फिर लैकिंग। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत, हार्मफुल, निगेटिव या फिर अनफेवरेबल। एंड हो जाएगा बेनिफिशियल, पॉजिटिव, गुड। प्रॉम्प्टली का मतलब शीघ्र, क्विकली, स्विफ्टली, इंस्टेंटली। एंड हो जाएगा स्लोली, लेट या ग्रेजुअली। अलार्मिंगली मतलब चिंताजनक रूप से, डिस्टर्बिंगली होना चाहिए था, यहाँ छूट गया है बी। शॉकिंगली या फिर फ्राइटफुली। और इसका एंड हो जाएगा कंफर्टिंगली, कामली या रीएश्योरिंगली। अवर्ट का मतलब दावा करना बड़ा दृढ़ता के साथ, असर्टेड, स्टेटेड, डिक्लेयर्ड। एंटो हो जाएगा डिनाइड, कॉन्ट्राडिक्टेड या फिर डिस्क्लेम। मेटिकुलस का मतलब बड़ा सावधान या बारीक, प्रिसाइज, डिटेल्ड या केयरफुल। एंट हो जाएगा केयरलेस, स्लॉपी, नेग्लिजेंट। डेजिग्नेटेड नामित, नियुक्त। इसका साइन हो जाएगा असाइंड, स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड या अलॉटेड। एंट हो जाएगा अनफिक्स्ड, रैंडम या जनरल। रेजिमेंट का मतलब होता है उपचार पद्धति, ठीक है, यानी कि सिस्टम कहिए ना, शेड्यूल या फिर रूटीन या फिर सिस्टम। इसका एंट हो जाएगा केओस, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइकल जो होता है वो क्या होता है कि रिलेटिंग टू द नेक ऑफ द यूटेरस, ठीक है ना। आपके यूटेरस के नेक पर जो चीज़ें होती है उसको सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। यूटेरिन, पेल्विक या इंटरनल। इसका एंट एक्सटर्नल, सुपरफिशियल या आउटर। प्री कैंसरस, कैंसर पूर्व, ये तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। अर्ली स्टेज, प्रिलिमिनरी, एट रिस्क। या फिर इसका एंट हो जाएगा हेल्दी, क्योर्ड या बेनाइन। स्क्रीनिंग का मतलब जांच या छटनी, टेस्टिंग, एग्जामिनेशन या स्कैनिंग। इसका एंट इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग या ओवरलुकिंग। इम्बाक्ट मतलब शुरू करना। इम्बाक्ट ऑन का मतलब या अपॉन का मतलब स्टार्टेड, बिगन या फिर कमेंस्ड। इसका एंट हो जाएगा एंडेड, फिनिश्ड या कॉन्क्लूडेड। कॉल्ड चेन का मतलब प्रशीतन श्रृंखला, बड़ा भारी भरकम शब्द है। इससे अच्छा है कि रिफ्रिजरेशन कहिए, इसको कूलिंग कहिए, स्टोरेज कहिए। एंड हो जाएगा वार्मथ, हीटिंग या मेल्टिंग। चलिए आते हैं इडियम्स, फ्रेजेस में। पिकअप फेवरेबल विंड्स का मतलब टू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल और पॉपुलर बिकॉज द सिचुएशन इज हेल्पिंग यू। अनुकूल स्थिति का लाभ मिलना, ठीक है ना।
क्यों टू द स्टार्टअप बिगेन टू बिग स्टार्टअप जो है ना बिगेन टू पिक अप फेवरेबल विंड्स आफ्टर द न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब नए इन्वेस्टमेंट के बाद जो है स्टार्टअप में एक जो है एक तेजी आई, मतलब उसको जो है वो पॉपुलर होता चला गया। स्ट्राइडेंट नोट, ये स्ट्राइडेंट नोट मतलब कड़ा संदेश या मुख्य स्वर या उसकी जीत कहिए। द लीडर्स स्पीच स्ट्रक ए स्ट्राइडेंट नोट अगेंस्ट करप्शन, ये करप्शन के खिलाफ जो है ना, ठीक है, वो जो है ये लीडर का जो स्पीच है, ठीक है, वो बड़ा ही मतलब उसकी एक क्या कहेंगे, लोगों ने उसको एक सुना, उसको एक मतलब कि उसको एक तरीके से सबके दिलों में वो छा गया एक तरीके से, ठीक है ना। मैक इट्स वे एक्रोस, यानी कि टू मूव और स्प्रेड स्टीडली, मतलब मूव करना या फैलना लगातार थ्रू एन एरिया, मेक इट्स वे एक्रोस, यानी तेजी से फैलना या आगे बढ़ना, ठीक है ना। द न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री, विक्ट्री का जो न्यूज़ है ना, क्विकली मेड इट्स वे अक्रॉस द कंट्री, तुरंत पूरे देश में फैल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवर्ड विथ सर्टेनिटी, मतलब पूरे यकीन के साथ दावा करना। द साइंटिस्ट अवर्ड विथ सर्टेनिटी, बड़ा यकीन के साथ दावा किया दैट द एक्सपेरिमेंट वुड सक्सीड, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो सफल होगा। इम्बार्क्स ऑन, मतलब कोई काम की शुरुआत, जैसे इंडिया हैज़ इम्बार्क्ड ऑन ए मेजर मिशन टू क्लीन इट्स रिवर्स, अपने जो नदियाँ जो है उसको साफ करने की जो मिशन है उसमें इंडिया ने उसकी शुरुआत की है, ठीक है। आगे हो गया, ये मैं रहने देता हूँ, इसको आप देख लेना इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक नए आर्टिकल और नई सीख के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।